फ्रेंड्स, आज 31 अगस्त 2008 का दिन मैं अपने 3 दोस्तों के साथ में बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर यात्रा पर पहुंचा हूं। पठानकोट रेलवे स्टेशन पर, वहां से हम लोगों ने मणिमहेश यात्रा करने के लिए एक टैक्सी किराए में ली 4 दिन के लिए। देखिए, टैक्सी से हम लोग यात्रा कर रहे हैं। मेरे मित्र अखिलेश राय, राजेश ग्रोवर और राकेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं। ये बहुत ही पवित्र यात्रा है, बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। ये देखिए, पठानकोट स्टेशन से निकल करके हम लोग भरमौर के तरफ जा रहे हैं और रास्ते में देखिए कितना खूबसूरत दृश्य। अगस्त का महीना है, मानसून का टाइम है, तो आप समझ सकते हैं पहाड़ी इलाकों में मानसून में ग्रीनरी देखिए कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है। ये रास्ते में बहुत अच्छा लोकेशन मिला हम लोगों को, तो थोड़ा रेस्ट हो रहा है। गाड़ी से उतर के हम लोग कुछ कमर सीधी करते हुए, और ये रिजर्वायर टाइप का यहाँ पे कुछ दिख रहा है, और फिर यात्रा हम लोगों की चालू हुई। दोस्तों, आपको बताऊं, मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान भरमौर है, वहाँ से 19 किलोमीटर आगे एक स्थान पड़ता है हदसर करके। हदसर से मणिमहेश यात्रा की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। करीब 13 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, और सबसे पहले आपको हदसर तक पहुंचना होगा। हदसर के पहले भरमौर करके एक छोटा सा जगह है जहाँ पे रहने खाने का काफ़ी इंतजाम है। वहाँ पर ही रुकना अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी पुराना पहाड़ का शहर है। तो हम लोगों ने एक टैक्सी कर ली। आप बस से भी जा सकते हैं पठानकोट से, लेकिन इतना लंबा सफ़र, और जब हम लोग यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं घूमने के लिए, हम लोगों ने डिसाइड किया कि टैक्सी से जाने से ज़्यादा अच्छा है। इससे अपने हिसाब से घूमते हुए जा सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत दृश्य रास्ते में आते हुए। पूरा रास्ता पूरी ग्रीनरी से भरा हुआ है, खूबसूरत दृश्यों से भरा हुआ है। अभी डलहौजी के तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो बहुत ऊंचे पहाड़ अभी नहीं शुरू हुए, तब भी पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही सुहावना है, हम लोगों का लक अच्छा है। बारिश नहीं हो रही, लेकिन धूप भी नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ है। ये बाहर का दृश्य देखिए, देख के आपको लग रहा होगा कितना खूबसूरत दृश्य है। मणिमहेश यात्रा जो पंच कैलाश है, कैलाश के जो 5 सिद्ध शिखर हैं, आपको बताऊं, एक है कैलाश मानसरोवर, एक कैलाश भरमौरी कैलाश, जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ मणिमहेश यात्रा
यात्रा जहाँ पे होती है भरमौरी कैलाश कहलाता है। और एक किन्नर कैलाश है हिमाचल में ही। हिमाचल में ही एक है श्रीखंड महादेव, वो भी कैलाश का ही शिखर है। और एक आपने सुना होगा आदि कैलाश, छोटा कैलाश। ये कैलाश के 5 यात्राएं हैं, जिसमें से हम लोग इस मणि महेश यात्रा पर तो बने रहिए मेरे साथ। ये पार्ट में ये यात्रा दिखाऊंगा, देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य। मोर की तरफ जाते हुए काफ़ी देर हो गया हम लोगों को पठानकोट से निकले हुए, तो हम लोग सोच रहे कहीं पर। और ये एक स्थान बहुत अच्छा हम लोगों को मिल गया, यहाँ पर लंगर चल रहा है यात्रा में जाने वालों का। ये लोगों ने बहुत अच्छी लंगर की व्यवस्था की हुई है। इन लोगों ने सारे यात्रा में जाने वाले लोगों को रोककर ये लोग उनको चाय पानी और भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और हम लोगों ने भी लंगर पर ही लंच करने का निश्चय किया। बहुत ही अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने बना रखी है, बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना है। तो देखिए ये हम लोगों ने भी लंगर का आनंद उठाने का निश्चय किया और अपना लंच यहीं पर करने का निश्चय किया। बिल्कुल शुद्ध ताज़ा खाना है। बहुत सारे लोग इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। कार वाले, बस वाले, हर तरीके के लोग यहाँ पर यात्रा में जाते हुए रुकते हुए जा रहा है। अभी काफ़ी दूर तक जाना है, तो सबको ही बीच में खाने पीने की ज़रूरत है। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। हनुमान जी का मंदिर है ये स्थान, कुछ पूरी करके जगह है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है एक छोटा, और उसके साथ ही लंगर की व्यवस्था की इन लोगों ने। तो लंगर ग्रहण करके फिर हम लोग आगे चलेंगे। और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। लंगर में लंच करने के बाद हम लोगों ने यात्रा आरंभ करी और अब बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ना शुरू हो रहे हैं। पहाड़ भी ऊंचे दिखना शुरू हो रहा है और सड़कों का दृश्य देखिए, घुमावदार सड़कें शुरू हो गई। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य, पहाड़ों पर बसी हुई बस्तियाँ और चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई, और मौसम बहुत ही खूबसूरत लगा हम लोगों का। हम लोगों का लक अच्छा है कि बहुत ही खूबसूरत मौसम मानसून के हिसाब से मिल रहा। देखिए ना धूप है ना अंधेरा है, बहुत ही प्यारा मौसम। बारिश भी बिल्कुल नहीं मिल रही, हवा में पूरी नमी बनी हुई है। कोई दिक्कत नहीं हो रही यात्रा करने में, बहुत आनंद आ रहा। और ये डलहौजी पास से गुजरते हुए आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, हिमाचल का डलहौजी बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसके बाहर से गुजरते हुए लोगों की गाड़ी, और डलहौजी का बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखिए, प्यारा
दृश्य। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। इसको देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को डलहौजी घूमने का मन करेगा और ज़रूर आइए। डलहौजी भी बहुत प्यारा शहर है, मैं घूमा हुआ हूँ। बहुत बड़ी जगह पे नहीं बसा हुआ है, आप आराम से घूम सकते हैं। रहने वहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है डलहौजी में। पास में खजियार भी है और डलहौजी के पास में चंबा भी है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है डलहौजी। तो इस एरिए का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, तो बहुत सारे लोग इधर घूमने के लिए आते हैं। रामकोट से लगभग 80-85 किलोमीटर पड़ता है डलहौजी और बहुत ही अच्छा रोड का कनेक्टिविटी है, तो आप इधर आ सकते हैं। रहने वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है और ये एक छोटा मार्केट रास्ते में पड़ता हुआ यात्रा हम लोगों की आगे फिर चालू हुई। बीच में थोड़ा सा रोका हुआ था गाड़ी। बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम आप देख रहे होंगे। यहाँ पर कोई धूल गर्दा नहीं है, बारिश भी बिल्कुल नहीं है, एक बूंद नहीं गिर रही। देखिए गाड़ी के शीशे से फ्रंट स्क्रीन से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही। विजिबिलिटी बहुत अच्छी। और अब देखिए हम लोग बाहर आ गए और बाहर आते ही कितना खूबसूरत पहाड़ियों का दृश्य, पहाड़ियों की ऊंचाई बढ़ती हुई और बहुत ही खूबसूरत, मुझे से वर्णन करने लायक नहीं है। केवल देखिए, देख के इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाइए और इसको देखने के बाद आपका मन जरूर करेगा इस रूट पर आकर इन बस्तियों को अपनी आंखों से देखने के लिए। हमको एहसास था कि ये रूट बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, जैसा कि मैंने स्टडी किया था, इसीलिए मैं टैक्सी लेकर के आया। तो इस रूट में जब आप आए तो बाइकिंग करिए तो बेस्ट है, नहीं तो अपनी गाड़ी से आइए, टैक्सी से आइए, जिससे अपने डिस्पोजल पर रहिए। जहाँ मन आए वहाँ आप रुक सकें और दृश्यों का आनंद लेते हुए यात्रा कर सकें। देखिए कितना खूबसूरत हरे भरे मैदान का दृश्य। पहाड़ में इस तरह का लोकेशन बहुत कम मिलता है देखने को। देखिए आकाश का दृश्य बिल्कुल शांत, शाम हो रही, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और ये रावी नदी भी दिखना शुरू हो रही है पहाड़ी पे। हवादार सड़कों का दृश्य देखिए, इसके लिए पहाड़ी सड़कें प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है पहाड़ी सड़कें नागिन सी होती हैं। ये देखिए आगे सड़क दिख रही है, घूम के अभी हम लोग इसी रोड पर आएंगे। और सही भी है, पहाड़ी सड़कें नागिन की तरह ही होती हैं। इनसे जरा से भी खिलवाड़ करने पर खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। जब भी आप पहाड़ी सड़कों पर यात्रा करें तो पूरी सावधानी रखें, भले ही धीमे चलें, कहीं ज़्यादा लगने दें। पहाड़ पर यात्रा करने के समय आप समय का बिल्कुल ही चिंता ना किया करें, समय पूरा भरपूर लेकर आया करें। किसी भी कारण से यात्रा में आपको ज़्यादा समय देना पड़ सकता है। सड़क पर कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं जाम लग सकता है, तो कहीं पे धीमे चलना पड़ सकता है। आप तेज तो भाग ही नहीं सकते, सड़कें सीधी नहीं होती हैं। सड़कों को पूरा टाइम दीजिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य,
ही प्यारा दृश्य, हरे भरे पहाड़, सारा वातावरण में हरियाली छाई हुई क्योंकि मानसून का मौसम है। तो नेचुरली बहुत अच्छा सीजन है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आगे बढ़ते हुए लोगों को तेजी से यात्रा पूरी करनी है। अभी शाम तक अंधेरा होने तक जरूर और पहुंच जाना है। ये देखिए रावी नदी का दृश्य। यहाँ पर चमेरा डैम प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ये उसी का रिजर्वायर का दृश्य है। रावी नदी पे इन्होंने बनाया हुआ है चमेरा डैम। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। सारा पानी डैम पे रुका हुआ है रावी नदी का। बहुत ही कम पानी नीचे जा रहा दिख रहा है, लगभग सूखा ही है। सारा वाटर रिजर्वायर में इकट्ठा हो रहा है। और जिस तरीके से रिजर्वायर बना हुआ है, बहुत ही बड़ा रिजर्वायर है। जैसा टिहरी में गंगा के ऊपर रिजर्वायर उन लोगों ने बनाया जो 60-70 किलोमीटर पीछे उत्तरकाशी तक चला गया, उसी टाइप से ये भी लग रहा है। आगे से जाता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत दृश्य रिजर्वायर का। साथ में पहाड़ियाँ, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों का दृश्य है। बहुत ही प्यारा दृश्य आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारे मित्र राजेश ग्रोवर जी, दूसरे मित्र अखिलेश राय जी, और तीसरे मित्र को भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये राकेश प्रताप सिंह। तीनों मित्र हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार दृश्य। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए स्टॉपेज लिया है। और देखिए पहाड़ियों का कितना प्यारा दृश्य, शाम का सीन कितना प्यारा। पीछे और बादल यहाँ पर एक साथ मिल रहे हैं। हम ऊंचाई यहाँ पर बढ़ चुकी है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। बस्तियों का दृश्य देखिए पहाड़ पर, कितना खूबसूरत। इसको देखने के बाद आपका मन जरूर आने का करेगा। और आगे बढ़ेंगे, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, यात्रा आगे चालू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पीछे हम लोगों ने जो स्टॉपेज लिया था चमेरा डैम प्रोजेक्ट पर, उससे अब यात्रा आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि शाम तक हम लोगों को भरमौर पहुँचना है। तो बहुत ज़्यादा स्टॉपेज नहीं ले सकते और रास्ते की खूबसूरती का आनंद उठाते हुए हम लोगों ने अपनी यात्रा आगे जारी रखी। देखिए कितने खूबसूरत दृश्य दिख रहे हैं। मैं चारों धाम पर गया हूँ, लेकिन जो खूबसूरती इस यात्रा में देखने को मिल रही है वो हर जगह पर इस तरीके से देखने को नहीं मिली। यहाँ पर पहाड़ों की ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी है, घाटी का सीन बहुत प्यारा है और रास्ते में जो पहाड़ों पर बसे हुए गांव हैं उनका सीन भी बहुत प्यारा है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखिए पहाड़ों के। और आज का मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। साथ में रावी नदी अब साथ में ही बहती हुई चल रही है। एक साइड में रावी नदी है, दूसरे साइड में पहाड़ है। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। ये देखिए पहाड़ों के दृश्य, पहाड़ों पे बने हुए रास्ते, नदी के घाटी के दूसरे साइड में दिख रहा है। और रावी नदी का खूबसूरत दृश्य
29 अगस्त दिन मानसून का पूरा एकदम सीमा पर मानसून का टाइम चल रहा है पहाड़ों पे। इस समय कभी भी काफ़ी बारिश हो सकती है, लेकिन ये लक की बात है। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है और बहुत ही खूबसूरत मौसम भी साथ दे रहा हम लोगों को यात्रा में। और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत यात्रा चल रही है। मौसम का साथ देने के कारण ही इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग भी हो पा रही है, नहीं तो ये भी संभव नहीं हो पाती। ये देखिए कितना प्यारा दृश्य है घाटी का, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। मन तो कर रहा है इधर ही रुक करके समय बिताया जाए, लेकिन समय या कमी के कारण चलते ही रहना है। लेकिन आप लोगों को दिखाता हूँ कितना खूबसूरत दृश्य। चंबा आ रहा है, चंबा के बगल से गुजर रहे हैं हम लोग। और आपको पता है हिमाचल का चंबा बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, मेन डिस्ट्रिक्ट भी यही है। भरमौर और आगे तक का इलाका चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। जब भी आप हिमाचल में आए तो कोशिश करें चंबा को घूमने की। बहुत ही खूबसूरत शहर है, मैं घूमा हुआ हूँ इस यात्रा में। लेकिन हम लोग बाहरी रूट से जा रहे हैं तो बाहर से ही निकलते जाएंगे, लेकिन तो भी देखिए चंबा की खूबसूरती जा रही है। ये देखिए यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे नदी सड़क के बराबर ही बह रही है। बहुत ही प्यारा दृश्य, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। देखिए उस पार चंबा शहर का कोई इलाका होगा। देखिए रावी नदी का बहुत ही प्यारा दृश्य, बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। इसीलिए हम लोगों ने टैक्सी करी थी कि लगा था कि रास्ते में बहुत ही प्यारे दृश्य दिखेंगे और अपने हिसाब से आप अगर यात्रा कर पाएंगे तो उसका भरपूर आनंद उठा पाएंगे। और हम लोगों का निर्णय सही रहा। इसी की गति हम लोग जहाँ ज़रूरत होती है धीमी कर लेते हैं। और बहुत अच्छा लोकेशन दिखा तो 2-4 मिनट के लिए रोक भी लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दृश्य था रावी नदी का। आप गाड़ी रोक करके लग रहा था पैदल ही आप जा सकते हो नदी के किनारे तक। बाकी खूबसूरती इसका वर्णन करने लायक नहीं है। बहुत ही प्यारा इससे आनंद लिया जा सकता है, शब्दों में बताना मुश्किल। देखिए रावी नदी का कितना प्यारा दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत व्यू। बस्तियाँ पीछे छूटती जा रही हैं, हम लोग भरमौर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। रावी नदी में बहुत सारे चमेरा डैम का जो प्रोजेक्ट बना हुआ तो जगह जगह पे इसके कुछ न कुछ एक्टिविटी दिख रही है। ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी दिख रहा। टनल से पानी रावी नदी में आ रहा है। कुछ मेट्रो प्रोजेक्ट का ही पार्ट हो ये भी एक्टिविटी। खूबसूरत लग रहा है इधर। कुछ देर के लिए लोगों ने यहाँ पर गाड़ी रोकी और फोटो
फोटोग्राफ्स वगैरह भी खिंचाए। देखिए छोटा सा नया स्थान लग रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टॉपेज ले लिया। काफ़ी देर से हम लोग चल रहे थे, बीच में स्टॉपेज लेना है। ये फिर हम लोग की तरफ निकल लिए हैं। पार करने के बाद तो पहाड़ों के दृश्य, घाटियों के दृश्य और भी खूबसूरत दिख रहे हैं। खूबसूरत दृश्य बीच से जाती हुई। साथियों, चंबा क्रॉस करके हम लोग भरमौर रोड पर काफ़ी आगे तक आ गए और अब इस रूट से हम लोगों को मणिमहेश यात्रा करने वाले यात्री भी दिखना शुरू हो रहे हैं। ये यात्रा, मणिमहेश यात्रा, इस साइड के लोकल लोगों में अमरनाथ यात्रा के तरीके से ही प्रसिद्ध है। देखिए ये लोकल यात्री जो दूर दूर के गांवों से काफ़ी 30, 40, 50 किलोमीटर तक पैदल चलकर मणिमहेश यात्रा करते हैं। देखिए आप देख रहे हैं, ये बेचारे पैदल ही यात्रा करने के लिए अपने गांवों से निकलते हैं और मणिमहेश की यात्रा करते हैं। ये सब इस इलाके में रहने वाले अधिकतर गद्दी प्रजाति के लोग हैं, जैसा पता लगा मेरे को। मणिमहेश यात्रा और मणिमहेश पर्वत का इन गद्दी लोगों की प्रजाति से बहुत गहरा नाता है। वो आगे किसी यात्रा में आपको बताऊंगा उसकी कहानी। तो अब ये हम लोग भरमौर की तरफ बढ़ रहे हैं। चंबा से भरमौर की दूरी काफ़ी है। ये देखिए कैमरा डैम के प्रोजेक्ट्स डिफरेंट स्टेज इन्होंने बनाए हुए हैं। तीन स्टेज शायद बनाया इन्होंने, तो उसकी कुछ न कुछ एक्टिविटी बराबर देखने को मिल रही है रूट में। ये भी एक छोटा सा रिजर्वायर और डैम बनाया इन्होंने। पीछे देखिए कितना खूबसूरत झरना गिर रहा है, बहुत ही ऊंचाई से गिरता हुआ झरना। और इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य है यहाँ पर प्रोजेक्ट का। और ये देखिए पहाड़ भी काफ़ी ऊंचे हैं इस साइड में। रावी नदी का दृश्य देखिए, काफी पानी यहाँ पर जमा है। बहुत ऊंचाई तक पानी भर गया है। देखने में लग रहा है कि बस रोड से थोड़ा ही नीचे है, अभी पानी इकट्ठा है इस समय रिजर्वायर में। ये आप देखिए, गहराई का अंदाजा आप लगा सकते हैं, काफ़ी गहरा होगा यहाँ पे। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य, बहुत ही प्यारा दृश्य। तो पहाड़ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है दोनों साइड में। इस रूट में आप यात्रा करेंगे तो जो मैंने महसूस किया, पठानकोट से निकलते ही पूरा रास्ता इतना प्यारा सीनिक ब्यूटी का है कि जब आप इधर आएँ तो कोशिश करें अपने डिस्पोजल पर रहें, टैक्सी से, अपनी गाड़ी से, बाइक से, मतलब इस तरीके के साधन से यात्रा करें कि आप कहीं भी कैसे भी रुककर यात्रा के बीच में पड़ने वाले खूबसूरत दृश्यों का आनंद उठा सके। मेरी वीडियो देख के आपको लग रहा होगा, देखिए खूबसूरत दृश्य आ गया की बस्तियों का, पहाड़ का। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़, और अगर पहाड़ ऊंचे हैं तो आप देखिए पहाड़ के ढाल भी इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत और प्यारे नेचुरल है। ऊंचा पहाड़ होगा,
इसका ढाल भी उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पर उसी खूबसूरती दृश्य दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। एक्टिविटी चलती हुई नदी के साइड में, प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही दिख रहा है, और कोई दूसरा काम तो इधर नहीं लगता हो रहा होगा। ये ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ों पर बस्तियों का खूबसूरत दृश्य। लोकेशन हम लोग चल रहे हैं, बहुत जल्दी स्टॉपेज नहीं ले सकते, ये भी काफ़ी डिस्टेंस बची हुई है मूर्ति। और बीच में रावी नदी में भी साइड से आकर मिलता हुआ, देखिए एक साइड से धारा आ रही है, नदी में मिल रही है। पूरा दृश्य बना रही है। ये देखिए यहाँ पर पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ही अधिक, मतलब इस यात्रा में अगर आप वीडियो नहीं देखे होते तो आप पता नहीं चलता कि कितना खूबसूरत दृश्य इस यात्रा में मिल सकता है। ये लोकेशन बहुत ही प्यारा मिला। हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉपेज यहाँ पर लिया। देखिए पीछे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ के दृश्य आने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। ये देखिए एक के बाद एक पहाड़, एक के बाद एक पहाड़, जैसे लाइन लगी हुई है पहाड़ के दृश्यों की। और मौसम बहुत ही खूबसूरत, बादल पूरा लगा हुआ। देखिए पहाड़ का ढलान का दृश्य कितना खूबसूरत। और यात्रा ये बढ़ाते हुए घाटी का सीन। अभी हम लोग एक टनल से गुजर रहे हैं, टनल में प्रवेश कर गए हैं। और ये टनल का दूसरे साइड का मुख ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा चमक रहा है आसमान में। टनल से बाहर आते हुए बहुत ही मज़ेदार सफ़र था टनल के अंदर। और देखिए यात्री लोग रास्ते में विश्राम करते हुए, यात्रा करते हुए, बहुत सारे ये पैदल यात्री दिख रहा है। और पहाड़ों की खूबसूरती तो केवल देखते ही बनती है। बीच में एक तो मकान भी दिख रहा है, इतनी ऊंचाई पे जाके मकान बना के लोग रह रहा है। ये अपनी दिनचर्या कैसे करते होंगे, सोचने की बात है। साथियों, हमारी यात्रा भरमौर की तरफ तेज़ी से बढ़ती जा रही और ये प्लेस बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत दृश्य। इसकी खूबसूरती देख के हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉपेज लिया और बहुत ही खूबसूरत दृश्यों का आनंद उठाते हुए मानसून के टाइम में पहाड़ों पर जिस तरह के दृश्य दिखने चाहिए, बादलों के बिल्कुल वैसा ही दृश्य दिख रहा। जैसे जैसे भरमौर नज़दीक आ रहा है तो पहाड़ की ऊंचाइयाँ ऊंची होती जा रही हैं और पहाड़ों पे बस्तियों के खूबसूरत दृश्य आते जा रहे हैं। देखकर ही लग रहा कि भरमौर कितना खूबसूरत जगह होगा। इसका आगाज अभी से दिख रहा है। देखिए रास्तों में लंगर लगे हुए हैं। इस लंगर पॉइंट पे हम लोग भी रुके।
बाइक वाले भी बहुत सारे दिखे, देखिए बाइक वाले भी आ रहे हैं। आसपास से बहुत सारे यूथ, बहुत सारे लोग टू व्हीलर पे भी इस यात्रा में आ रहे हैं। और अब यात्रा की बढ़ती हुई भीड़ दिखना शुरू हो रही है, जो इस बात का संकेत है कि भरमौर शायद अब ज़्यादा दूर नहीं है। और पहाड़ों का, घाटियों का जो सीन इस रास्ते पर देखने को मिल रहा है, ऐसा खूबसूरत दृश्य तो चारों धाम घूमने पे भी मेरे को नहीं मिला। सचमुच में इस यात्रा रास्ते में पठानकोट के बाद से जब यात्रा हम लोगों ने शुरू करी तो पठानकोट से बाहर निकलते ही खूबसूरत दृश्य शुरू हो गए थे और धीरे धीरे छोटे पहाड़ मिलना शुरू हुए। और जैसे जैसे भरमौर की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे थे, पहाड़ों की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। घाटी की चौड़ाई भी बहुत अच्छी यहाँ पर है। आप देखिए किस तरीके से लेयर्स में पहाड़ दिख रहे हैं और उनमें बादल फंसे हुए हैं। मानसून के मौसम में इस तरफ आने का पूरा आनंद मिल रहा है। वीडियो देख के आपको भी लग रहा होगा बहुत खूबसूरत दृश्य। नमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब हम लोग भरमौर पहुंच रहे हैं। दूर से ही भरमौर शहर का नज़ारा दिखना शुरू हो गया है। देखिए क्या खूबसूरत दृश्य है, देखने लायक ही है, मुँह से वर्णन करने लायक ही नहीं है। बहुत ही प्यारा भरमौर शहर पूरा पहाड़ियों पर बसा हुआ, इसका खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। हम लोग भरमौर शहर में इंटर कर चुके हैं। होटल, गेस्ट हाउसेस के बोर्ड, पूरे रास्ते अब मिलना शुरू हो गए और ये भरमौर शहर का नज़ारा, सुंदर दृश्य। यहाँ पर हम लोग एक रूम लेकर के रात यहीं पर बिताएंगे क्योंकि शाम हो गई है और काफ़ी लंबा सफ़र हम लोग करके आ रहे हैं पठानकोट से। तो यहाँ पर रात बिताने के बाद कल सुबह जल्दी उठकर सर जा कर के फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करने का प्लान है। अभी तो भरमौर में जो पहाड़ों की खूबसूरती है, देखिए इतना खूबसूरत जगह है भरमौर। तो यात्रा नहीं भी करनी हो तो भरमौर तक आके घूमने के लिए बहुत अच्छा लोकेशन है यार। अच्छा टूरिस्ट पॉइंट दिख रहा है। ये देखिए हम लोगों ने रूम ले लिया है और कल सुबह जल्दी उठना इसलिए तैयारी करते हुए ये वीडियो यहीं रोकते हैं। थैंक यू। सर की ओर चल दिए, अभी सूरज नहीं निकला। देख रहे हैं अभी रास्ते पर लाइट जला के चलना पड़ रहा है गाड़ियों की। इसलिए 20 किलोमीटर का सफर देखिए कि जो इसको पार करने के लिए हम लोगों को थोड़ी देर रुकना पड़ गया। सारी भीड़ें धीरे धीरे गाड़ी के पास से पार करती हुई पीछे एपिसोड में आपको मैं बोल रहा था कि मणिमहेश पर्वत का गडरियों गद्दियों के साथ में बहुत गहरा नाता है। इसकी एक कहानी है कि मणिमहेश पर्वत एक वर्जिन पीक है और एक गडरिया इस पर चढ़ने का कोशिश कर रहा था। आप
मेरी भेड़ों के साथ में चढ़ता हुआ जा रहा था। तो शिव जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको बोला कि आप नीचे उतर जाओ, लेकिन गडरिया नहीं माना और चलता ही रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त पर तुम ऊपर चढ़ते हुए जा सकते हो कि हर कदम पर तुम एक एक भेड़ की बलि देते जाओगे और पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। गडरिया तैयार हो गया और ऊपर जाने लगा। चलते चलते काफी ऊपर तक चला गया तो उसके मन में कुछ शंका हुई और उसने पीछे मुड़ के देख लिया और तुरंत एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा मैंने एक कथा सुनी है। तभी से जो आसपास के इधर गद्दी लोग रहते हैं, वो लोग एक भेड़ को साथ में लेकर आते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। ऐसा मैंने सुना है। सुबह हो रही है, रोशनी हो गई है सुबह की और लोग भी हदसर पहुंच रहे हैं। हदसर पहुंचने की गाड़ियों की लाइट का सीन स्टार्ट हो गया। देखिए कितनी गाड़ियां पार्क हैं। साइड से हम लोग भी बढ़ते जा रहे हैं और यात्रा की खूबसूरती का दृश्य दिखना शुरू हो रहा है। घाटियों का इतना खूबसूरत दृश्य है, पहाड़ों का इतना खूबसूरत दृश्य है, पहाड़ों पर बसी हुई बस्तियों का खूबसूरत दृश्य। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि यात्रा कितनी खूबसूरत होने वाली है। देखिए ये दुकानें, अभी भी इसमें बत्तियां जली हुई है। सुबह का समय हो गया है और ये गाड़ियां पार्क हैं। जो लोग यात्रा करने गए हुए हैं ऊपर, उनकी गाड़ियां देखिए पार्क है। और एक और भेड़ों का झुंड हम लोगों के सामने आ गया। फिर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकनी पड़ी और इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कभी ये भीड़ आगे जाए तो गाड़ियों का आवागमन फिर से चालू हो। दोस्तों, मणि महेश की यात्रा इस तरफ के लोकल लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वो लोग इसको बिल्कुल अमरनाथ यात्रा के तुल्य मानते हैं और मानने के कारण भी है, जो उचित भी जान पड़ता है। अमरनाथ की यात्रा भी भगवान भोलेनाथ के साथ में जुड़ी हुई है और ये मणि महेश की यात्रा तो कैलाश पर्वत के एक शिखर की यात्रा है ही। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये पंच कैलाश में से एक कैलाश है जिसकी कि यात्रा होती है, परिक्रमा भी होती है। परिक्रमा का पथ अलग है, वो थोड़ा सा लंबा है और इधर हदसर के पास से ही दूसरे गांवों से होते हुए जाता है। काफ़ी ऊंची चोटियों, बर्फीली चोटियों से घूमते हुए आता है। अभी तो खैर हम लोग केवल सीधे सीधे यात्रा करने जा रहे हैं, परिक्रमा करने का प्लान अपना नहीं है, लेकिन मणि महेश की परिक्रमा की जा सकती है, होती है और यात्रा भी होती है। और शायद पंच कैलाश में अगर बात की जाए तो सबसे आसान यात्रा मणि महेश कैलाश की होगी जरूर। भरमौरी कैलाश भी कहते हैं इसको, चंबा कैलाश भी कहते हैं। वैसे तो बड़ा रफ एंड टफ ट्रैक है, सुना है, पूरा 14 किलोमीटर का लगभग, लेकिन तो भी इसको आप कर सकते हैं। इसकी तुलना में और जो यात्राएं होती हैं वो काफ़ी कठिन है, जैसा कि आदि कैलाश और
कैलाश मानसरोवर और किन्नर कैलाश और श्रीखंड महादेव, जो बाकी 4 पीक हैं, तो उनकी यात्राएं और काफ़ी टफ हैं। उसकी तुलना में तो मणि महेश ही आसान है। आप में से किसी को अगर पंच कैलाश की यात्रा की शुरुआत करनी है तो मणि महेश उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। लेकिन यहाँ पे भी यात्रा एक ही महीने होती है, ये ध्यान रखें। कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के राधाष्टमी तक ही होती है। देखिए हम लोग अक्सर पहुँच गए हैं और अक्सर पहुँचते ही गाड़ियों की भीड़ भाड़ से 2-4 होना पड़ रहा है। काफ़ी यात्री यहाँ पर आए हुए हैं, देख के ही लग रहा है। और ये देखिए हम लोगों ने भी यात्रा शुरू करी। अक्सर में काफ़ी लंगर वगैरह थे, वहाँ पे भरपेट नाश्ता वगैरह करके बहुत ही खूबसूरत नाश्ता, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता हम लोगों को मिला। हम लोगों को मिला क्या, यहाँ पे सारे नाश्ते, सारे लंगर बहुत अच्छे तरीके से शुद्ध देसी घी के चल रहे थे, जिसमें भोले बाबा के आशीर्वाद से बहुत ही स्वाद था। और ये देखिए हम लोगों ने यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा के मार्ग में पहला ही दर्शन जो पहाड़ों का हो रहा, घाटियों का हो रहा, उससे मन आनंद विभोर हो गया। ये देखिए यात्रा पथ से नीचे पार्किंग का स्थल, और ये छोटा सा नदी टाइप से ऊपर से आता हुआ जो रास्ते में हम लोगों को पूरा मिला, झरना जिससे मिल रहा था। देखिए कितना सकरा रास्ता है, कितना छोटा जगह है, कहीं कहीं पे बहुत ही कम जगह है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों की यात्रा चालू हो चुकी है। और जैसा मैं रास्तों के बारे में बता रहा था कि बहुत ही कम चौड़ा रास्ता है। ये बीच में वाटर पाइप भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको भी बचा के चलने की ज़रूरत है। इस तरफ घाटी में नदी बह रही साथ में, और ये देखिए सकरा रास्ता, सावधानी से चलने की ज़रूरत है। भी लोग यात्री मिल रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य आ गया। ये दृश्य बता रहा है कि हम लोगों की यात्रा मणि महेश की कितनी खूबसूरत है। देखिए बहुत ही सुंदर घाटी का दृश्य, और इस यात्रा में अधिकतर लोकल यात्री अभी दिख रहे हैं। बहुत अच्छा बना हुआ है, यात्रा ट्रैक नहीं है, साथ में ही ये झरने हुए चल रहे हैं। और सारे जगह आपको साथ में नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं पर ये घाटी में आ जाते हैं और कहीं पे रास्ते के साथ में आ जाते हैं। देख के लग रहा है कि आगे पूरा रास्ते के साथ में मिलेंगे। देखिए ये है रास्ता, देखिए रास्ते नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसे ही पत्थरों के ऊपर से कूदते पहुँचते हुए ही आपको ट्रैक करना है। कहीं पे रास्ते मिल रहे हो, कहीं पर ऐसे बोल्डर्स पड़े हुए हैं जिसको पार करते हुए करना है। ये देखिए लैंडस्लाइड का इलाका, इसको देख के लगता है कि घाटी में इतना लैंडस्लाइड होता रहता होगा, इसीलिए यहाँ पे रास्तों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये सारा ट्रैक साल में काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ के साथ ढका रहता है, तो उनको मेंटेन करना मुश्किल है। और ये देखिए कितना खूबसूरत झरने साथ में बहते हुए घाटी का दृश्य आपका मन मोह लेंगे।
ज़रूर इस यात्रा में आइए और आप पाएंगे, जैसा कि आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि यात्रा में आने पर आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। पानी नहीं, मोती गिर रहे हों। ये हमारे मित्र अखिलेश राय जी और ये राकेश प्रताप सिंह, ये राजेश ग्रोवर जी कुछ थके थके से महसूस हो रहे हैं। और ये मैं कुछ अपनी सेल्फी भी लेते हुए, देखिए बहुत ही खूबसूरत आगे आने वाले पहाड़ों का दृश्य देख के लग रहा है कि बस फटाफट यात्रा आगे बढ़ती रहे और ये सारे सुंदर दृश्य देखते रहें। देखिए पानी कितना प्यारा, बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल, और इस तरीके से गिरते प्रतीत हो रहा है जैसे पानी नहीं, मोती की लड़ियाँ गिर रही हों। देखिए महसूस करिए कितना सुंदर दृश्य, मोतियों के तरीके से गिरता हुआ पानी और एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है। देखिए बहुत ही प्यारा दृश्य है। इस यात्रा की खूबसूरती देखने लायक है, बताने लायक तो नहीं है। देखिए कितना प्यारा पानी है दृश्य। पानी बहुत ठंडा है। देखिए हम लोग यात्रा का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने निश्चय किया है कि चाहे जितना टाइम लगे जल्दबाजी नहीं करेंगे और अच्छे से यात्रा आनंद लेते हुए चलेंगे। इसीलिए हम लोगों ने निश्चय किया कि आज रात का टारगेट ऊपर गौरीकुंड तक पहुंचकर विश्राम करना है। पूरा दिन यात्रा में ही लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि तेज़ी से भाग के जाके फिर वापस शाम को नीचे चले आना है। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य, बहुत ही मनमोहक और आकर्षक झरनों का दृश्य। आपकी यात्रा की सारी थकान इन खूबसूरतियों को देख के मिट जाएगी। हम लोग को भी ऐसा ही लग रहा, यात्रा काफ़ी कठिन है क्योंकि बिल्कुल रफ एंड टफ है। ऊपर नीचे चढ़ते गिरते कोई भी सीधा पैर नहीं पड़ रहा, लेकिन जहाँ पर भी हम लोग थक जाते हैं झरनों के साथ रुक जाते हैं और उसके दृश्य देखने में तल्लीन हो जाते हैं। उसका रिजल्ट ये मिलता है, थोड़ी देर में ही फिर से शरीर में एनर्जी आ जाती है आगे की यात्रा जारी रखने के लिए। तो साथियों देखिए बहुत ही घाटियों का बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आप देख ही रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य और बहुत ही अच्छी यात्रा है। आप एक बार ज़रूर इस यात्रा को करें और शायद जैसा मैंने आपको बताया कि पंच कैलाश में करने वाली सबसे आसान यात्रा शायद यही होगी। साथियों खूबसूरत मौसम का आनंद उठाते हुए हम लोग खूबसूरत यात्रा कर रहे हैं। बड़ी महेश यात्रा ऐसे लोकेशन पर है कि कभी भी बारिश हो सकती है। यहाँ पर ये आपकी बहुत अच्छी किस्मत होगी कि आप इस यात्रा पर आएँ और आपको बारिश ना मिले, तो मौसम बहुत अच्छा मिल जाए। ये सचमुच में भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी दया है उन लोगों के ऊपर जो कि उस समय इस यात्रा में हो, वो दर्शन कर रहे हो मणि महेश पर्वत का और
को बहुत अच्छा मौसम मिले। देखिए इस समय बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, हालांकि बादल आसमान में है लेकिन मौसम बिल्कुल साफ। और हम लोग मना रहे हैं कि यात्रा में हम लोगों को ऐसे ही बढ़िया मौसम मिलता रहे, जिससे हम लोग अच्छे से इस यात्रा का आनंद लेते हुए यात्रा करते रहें। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर घाटी में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उनके जो ढलान के सीन हैं देखते ही बनते हैं। और बीच में बड़ी महेश लेक से निकली हुई ये बड़ी महेश गंगा की धारा जो पूरे रास्ते ट्रैक में करीब करीब साथ चलती है, बहुत ही आनंद देती है। इसके साथ यात्रा का आनंद चौगुना हो जाता है। आप जब भी थक जाए इस यात्रा में बड़ी महेश गंगा के किसी भी धारा के पास थोड़ी देर बैठ जाइए, हाथ मुँह धोइए। इतना शीतल और स्वच्छ पानी है कि आपका सारी थकान थोड़ी देर में ही दूर कर देगी। तो इस तरीके से यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। बहुत ही खूबसूरत दृश्यों का देखिए हम लोग आनंद लेते जा रहे हैं। यहाँ की चट्टानें उत्तरांचल के चट्टानों की तरह कच्ची नहीं है, बिल्कुल सॉलिड चट्टानें। ये अंतर मैंने महसूस किया है कि उत्तरांचल में अधिकतर चट्टानें बोल्डर की बनी हुई मिट्टी से जड़ी हुई चट्टानें हैं जो कि कच्ची प्रतीत होती हैं, जबकि हिमाचल में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो पहाड़ हैं सॉलिड पहाड़ हैं, स्लेट से बने हुए पहाड़ हैं, बिल्कुल सॉलिड। ऐसा कुछ अंतर मेरे व्यक्तिगत रूप में नज़र आता है, बाकी स्टडी का विषय है। लेकिन लग रहा है कि हिमाचल के पहाड़ और उत्तरांचल के पहाड़ में कुछ फर्क है। तो झरनों का दृश्य, महेश गंगा के झरनों का दृश्य कितना खूबसूरत, आपको ऐसा लगेगा जैसे मोती झर रहे हो। अगर आप झरनों के पास बैठकर इनको देखने लगेंगे तो इतना इसमें आकर्षण है। छोटे छोटे जो पहाड़ों पत्थरों के बीच से पानी गिर रहा, जैसे लगता है मोती गिर रहे हैं और आप इसमें खो जाएंगे। देखिए रास्ते का सीन देखिए, ट्रैक का रास्ता केवल बस लोगों के चलने से कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, बाकी ये रास्ता पूरा ऐसे ही पत्थरों से जमा हुआ है। और ये भी सारे जगह नहीं मिलेगा इस तरीके का, बाकी जगह आपको खाली बोल्डर ही मिल सकते हैं जिन पर ऊपर नीचे पैर रख के आपको यात्रा करनी है। और बहुत ही खूबसूरत यात्रा हो रही है। मौसम अभी ठीक चल रहा है, लेकिन लोग बताते हैं बारिश काफ़ी होती है इस एरिया में। ये चांस की बात है कि आपको कितनी बारिश मिलती है। अभी देखिए हम लोग बहुत अच्छे से यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में बीच में हम लोगों को लंगर वगैरह मिलते जा रहा है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसीलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि इस यात्रा को जब आपको करना हो तो आप कृष्ण जन्माष्टमी से जब यात्रा की शुरुआत प्रशासन करता है और स्थानीय लोग करते हैं तभी आप इधर आइए। तो इस यात्रा में आपको कुछ लोग भी मिलेंगे और आप अकेले नहीं होंगे यात्रा करने वाले। इसका भी एक आनंद होता है लोगों के साथ यात्रा करने का। और प्रशासन की तरफ से भी सारी व्यवस्था होती है, तो कोई रिस्पेक्टर नहीं रहेगा। आप से यात्रा करिए। आगे महेश के खूबसूरत दृश्य देखना शुरू हो रहा है यहीं से। ये खूबसूरत पहाड़ कितना ब्यूटीफुल सीन है। हम लोग ठीक से यात्रा चल ही नहीं पा रहा है,
इतना खूबसूरत खूबसूरत दृश्य मिल रहा है कि पैर आगे बढ़ते नहीं है जब तक कि उनकी वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी ना कर ली जाए। हम लोग कोई मौका ऐसा छोड़ना नहीं चाह रहे कि जाने के बाद पछताना पड़े कि इस जगह का फ़ोटो नहीं लिया और ऐसा नहीं किया। देखिए बहुत ही खूबसूरत यात्रा चल रही है। तो मैं बता रहा था कि आप जन्माष्टमी से राधाष्टमी के बीच में होने वाले समय में इस यात्रा को करिए, जिससे आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी। देखिए ये हम लोग धनछो पहुँच रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा जगह है, शायद सबसे चौड़ा जगह धनछो ही है। एक तरह से आधा रास्ता भी करीब करीब यहाँ हो जाता है और घाटी बहुत चौड़ी है। तो रहने का खाने का इंतज़ाम यहाँ पे बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग जो बहुत ही आनंददायक तरीके से यात्रा करना चाहते हैं, जिनके पास समय भी ज़्यादा है, तो वो लोग बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए एक रात यहाँ पर गुजारते हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी तरीके की व्यवस्था है रुकने की, रहने की। जैसा आप देख रहे हैं बहुत सारे टेंट वगैरह हैं, सारे हैं, लंगर भी हैं और प्राइवेट खाने पीने का अरेंजमेंट भी है। आपकी इच्छा, आप कहीं से भी खाना पीना खा सकते हैं, आपको सारी सुविधा है। खूबसूरत दृश्य, बड़े बड़े टेंट, दुकानें, और सबसे अच्छा यहाँ पर मरीमहेश यात्रा का लैंडस्केप देखिए। आपने महसूस किया होगा, लैंडस्केप बहुत प्यारा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो कि जिनका ढाल बहुत अच्छा है, स्लोप बहुत अच्छा है, स्टीप स्लोप नहीं है, उनका एंगल बहुत अच्छा है, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, धनछो बहुत ही बड़ी जगह है। इस यात्रा में एक बहुत बड़ा पड़ाव है, अर्ध पड़ाव भी है। यहाँ पर करीब करीब यात्रा आधी हो जाती है। और ये देखिए लोगों का यात्रा मार्ग ऊपर पहाड़ों के बीच में दिखता हुआ। हम लोगों ने भी धनछो में काफ़ी समय बिताया। फिर यहाँ का एक सबसे प्रसिद्ध लोकेशन है धनछो झरना। जब भी आप इधर आए तो उसको देखना ना भूलें। ये देखिए वो दूर से ही दिख रहा है, ये धनछो झरना है। बहुत सारा पानी इससे गिर रहा है, ये सारा पानी वहीं से आ रहा है। तो हम लोग भी इसको देखने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये देखिए मणिमहेश गंगा की धारा, पुल पार करके हम लोग भी जा रहा है इसको देखने के लिए। कहते हैं इस धारा के नीचे एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जो हमेशा जल में डूबा रहता है। चलिए पहुँच कर देखते हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य, एक लाइन में झरना और ये गंगा, मणिमहेश गंगा साथ में दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य बन रहा है। साथियों, यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा है। आप एक बार ज़रूर यहाँ की यात्रा करें। वैसे तो वही आ पाएगा जिसकी भोलेनाथ की दया होगी, लेकिन आपके मन में श्रद्धा है तो भोलेनाथ जरूर दया करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कितने खूबसूरत लोकेशन इन्होंने बना रखे हैं टेंट लगाने के, क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप बहुत अच्छा है। तो इन लोगों को टेंट लगाने की जगह भी अच्छी मिल रही, और पानी की तो कोई कमी है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा।
नीचे से लिया था और ऊपर से अच्छा लगा। इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखिए इसका लैंडस्केप, चारों तरफ का व्यू देखिए। आप अगर इसको देखने लगेंगे तो मंत्रमुग्ध होकर के देखते ही रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। अब हम लोग ऊपर आ गए, झरने की तरफ आ रहा है। वहाँ से बहुत ही खूबसूरत दृश्य पहाड़ियों का दिख रहा है। नीचे धनचो घाटी का भी दृश्य बहुत अच्छा दिख रहा है। रास्ते यहाँ पर देखिए ऐसे ही हैं, रफ एंड टफ। वैष्णो देवी की तरह चिकने बने हुए रास्ते आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, तो मानसिक रूप से तैयार होकर के आइए। इस तरीके के ऊबड़ खाबड़ ट्रैक में यात्रा करनी है। ये देखिए झरने का पानी। इस समय चूँकि बारिश का मौसम भी है, शायद पानी काफ़ी ज़्यादा है। झरने की खूबसूरती बहुत अच्छी सीज़न में होती है, होनी चाहिए, क्योंकि बारिश का टाइम है। बहुत ही अच्छा झरने का दृश्य। ये तो मेन झरना है, उस साइड से भी पानी आ रहा है। देखिए पानी इतना स्वच्छ और साफ है कि हर जगह जहाँ वो ऊपर से नीचे पत्थरों पे गिरता है, तो उससे जो बूंदें निकल रही है, टपक रही है, वो पूरी मोती की तरह ही मोती झरते हुए ही दिखते हैं। ऐसा ही प्रतीत होता है। जो भी यात्रा कर रहे हैं यात्री, सारे यात्री इस झरने के पास आके काफ़ी समय बिताते हैं। इसीलिए शायद अगर आप इस झरने पे आ गए तो आपकी यात्रा का काफ़ी बड़ा भाग इस झरने पे बीतेगा। देखिए यही शिवलिंग है, पत्थर है, ये शिवलिंग का ही रूप है, शिवलिंग ही है। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल पानी के मध्य में, और इससे टकरा के ही पानी नीचे जा रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मणि महेश गंगा में जितना पानी नीचे जा रहा है इस धारा में, सारा शिव जी के चरण स्पर्श करते हुए जा रहा है। ये देखिए झरने का दृश्य, खूबसूरत झरना है। आपकी यात्रा की सारी थकान मिटा देने वाला सीन है। बहुत ऊंचा तो नहीं है, लेकिन तो भी झरने को खूबसूरत बनाने के लिए जितनी ऊंचाई चाहिए उतना है। ये देखिए साइड से भी पानी बहता हुआ। और ये मैं अपनी कुछ वीडियोग्राफी करा रहा। मौसम ऐसा है, कभी कभी ठंडा लगने लगता है, कभी कभी यात्रा करने की गर्मी भी आती है। तो जैकेट आपको बार बार चढ़ाने उतारते ही रहने पड़ेगी। एक हल्की जैकेट आप इस तरह की अपने साथ रखें। तो फिर मुझे भी जैकेट चला लेनी पड़ी, झरने के पास थोड़ी ठंड लग रही। खूबसूरत पहाड़ी का झरने का पानी शिवलिंग से टकरा के नीचे जाता हुआ। और देखिए पहाड़ियाँ स्लेट की तरह खुदी हुई दिख रही हैं, और ये झरना नीचे जाता हुआ घाटी में। बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य है। इस तरह के दृश्य अगर इस तरह की कठिन यात्रा में ना मिले यात्रियों को, तो यात्रा करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर तो खाली श्रद्धा भक्ति के ही यात्रा हो सकती है। और अगर उसमें खूबसूरत दृश्य भी यात्रा में मिलते जाएं, तो यात्रा का आनंद बढ़ जाता है और यात्रा बहुत ही खूबसूरत हो जाती है।
और ऐसे ही लोकेशन पर शायद आदमी बार बार आता भी है। ये देखिए कितना प्यारा लैंडस्केप है, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप। अभी बारिश भी शुरू हो गई इस यात्रा में। इस समय तो अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो गई है। हम लोगों को भी रुक जाना पड़ा, थोड़ा थकान भी मिटा रहा है और इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश कम हो जाए। तो हम लोगों ने पूरा दिन यात्रा में लगाने के लिए सोच ही लिया है, तो भीगते हुए जाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने भी एक शेल्टर में अब हंसिए स्थान ग्रहण किया बस। और टाइम पास कर रहा आप है। नहीं हंस रहे हो? तो 2 गिलास चाय पिए, बहुत इतनी ही नमकीन खाए, खूबसूरत फिर भी अभी हंसी नहीं आ रही यात्रा का आनंद ले रहा है। है? ये देखिए हमारे राजेश ग्रोवर जी, पता नहीं इनका क्या खो गया है, क्या खो गया माल सर जी? निकाल रहे शायद। ये अखिलेश राय, हमारे मित्र अखिलेश राय जी, और ये मैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे यात्री भी रुके हुए हैं, कुछ लोग यात्रा चालू भी रखे हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि यात्रा को थोड़ा सा विश्राम देते हैं। चलिए, पानी बंद होने के बाद यात्रा बढ़ाते हैं। साथियों, चलिए यात्रा आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत लैंडस्केप। इस तरफ के पहाड़ों पर बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप देखने को मिल रहा है। और पहाड़ों की ऊंचाई भी देखिए काफ़ी बढ़ चुकी है। हम लोग ऑलरेडी इस समय लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद भी इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आप जब इधर की तरफ आए तो ये भी ध्यान रखिए कि आपको अगर रात में ऊपर रुकना है मणि महेश लेक के पास में, तो गर्म कपड़े अच्छी तरह के लेके आने पड़ेंगे। फिर रात में वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुँच जाता है, ऐसा सुना है मैंने। तो इसलिए पूरी तैयारी से आएँ। रास्ते में तो एक जैकेट से ही काम चल जाएगा। और नीचे तो खैर जब आप इधर यात्रा करने आएंगे तो नीचे के साइड में तो दिन भर आप टी शर्ट पहन के घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखा होगा, पठानकोट से जब हम लोग चले थे तो पूरा गर्म ही था, कोई उन्हीं कपड़े को पहनने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब यात्रा में देखिए लोगों ने जैकेटें एक एक चढ़ा के रखी हुई हैं। चलते समय तो थोड़ी गर्मी लगती भी है, लेकिन जहाँ ज़रा सा रेस्ट करने के लिए भी बैठ जाओ तो ठंड का एहसास होने लगता है। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। काफ़ी यात्रा हम लोगों की कंप्लीट हो गई है, दिन भी खत्म हो रहा है, शाम का समय लग रहा कि 1 आध घंटे में सूरज उठ जाएगा। ये देखिए सूरज की रोशनी केवल ऊंचे पहाड़ों पर ही दिख रही है, नीचे की तरफ रोशनी गायब हो चुकी है। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य, पहाड़ चोटियों पे बादल फंसे हुए हैं। और हम लोगों ने गौरीकुंड में रात बिताई थी। ये देखिए ये है गौरीकुंड, यहाँ हम लोगों ने रात बिताई। यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था, तो अब सुबह जल्दी फ्रेश वगैरह होकर के हम लोग आगे जाने की तैयारी करते हुए महेश लेक की तरफ। ये देखिए सूर्योदय हो रहा है, काफ़ी सूरज निकल आया है। ये है गौरीकुंड का स्थान जहाँ सारे टेंट लगे हुए हैं। ये मणि महेश पर्वत का दर्शन इसके पीछे से सूर्योदय होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। गौरीकुंड में बहुत सारे टेंट वगैरह थे,
लेकिन ये है कि आपको टाइम से पहुंचना चाहिए। हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे, तब भी किसी तरह एक टेंट ये वाला हम लोगों को छोटा सा मिल गया था। रात गुजार ली हम लोगों ने। रात को मैं बाहर टेंट के निकला था लघु शंका के लिए, तो टेंट के कपड़े के ऊपर मैंने हाथ फिराया तो सारी ओस जम चुकी थी, जिससे पता लग रहा था कितना ठंड है। ठंड तो खैर थी, वो तो जब मैं टेंट के बाहर निकला तो मेरे को ठंड का पूरा एहसास हुआ। इसलिए गर्म कपड़े रख कर के आप लोग आइए, इधर रात गुजारनी है तो। और ये देखिए सारे लोग जो गौरीकुंड में रुके हुए थे उसके आसपास सब तेज़ी से ऊपर चलते हुए, क्योंकि सूर्योदय हो गया है। और लोग बता रहे कि मणि महेश में इतना अच्छा खुला मौसम बहुत भाग्य से ही देखने को मिलता है। हम लोगों का भी किस्मत अच्छी दिख रही है। आज बहुत ही सुंदर बिल्कुल साफ मौसम दिख रहा है, जैसा आपको भी दिख रहा है वीडियो में। ये देखिए मणि महेश पर्वत के ऊपर सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं। और इसका बहुत ही खूबसूरत दृश्य अभी देखते ही बन रहा है, और देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुँह से वर्णन करने लायक नहीं है। बहुत ही प्यारा सुंदर दृश्य। लोगों का किस्मत बहुत अच्छी थी। भोले बाबा की हम लोगों के ऊपर बहुत दया है। इतना साफ और सुंदर दृश्य मणि महेश आकर के मणि महेश पर्वत का देखना इस मौसम में बारिश के एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तरीके से है। और एक बार फिर हम लोग भोले बाबा की जय करते हुए, उनके द्वारा इतना सुंदर दृश्य हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उनकी कृपा है बहुत। जो लोग भी इस समय इस दृश्य को देख रहे हैं यहाँ पर पहुँचकर, उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कि इतना अच्छा सुंदर शानदार मौसम और इस दृश्य का आनंद देखिए सारे ले रहे हैं। लोग बताते हैं पूरे 1 महीने की यात्रा में कभी कभार थोड़ी देर के लिए ही सही मणि महेश पर्वत खुला देखना लोग तरसते रहते हैं। और ये देखिए ये मणि महेश लेक है, इस पूरी जमी हुई लेक है। इसका पानी बिल्कुल फ्रोजन लेवल पे है। मैं भी यहाँ पर 2-3 डुबकी लगा पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। सोचा तो था 5 डुबकी लगाऊंगा, लेकिन पानी इतना ठंडा कि डुबकी लगा के ही मैं भाग आया। लोग यहाँ पर देखिए स्नान करते हुए सुबह पहुँच करके हम लोगों ने पहले मणि महेश पर्वत का दर्शन किए, फिर उसके बाद स्नान किया। स्नान करके कपड़े वगैरह पहन करके धूप का आनंद ले रहा। शरीर इतना ठंडा हो गया कि धूप बहुत अच्छी लग रही है। सारे लोग देखिए स्नान करते हुए, बहुत खूबसूरत मणि महेश लेक। ये देखिए ये आदमी बैठक कर रहा है शरीर गर्म करने के लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप भी इस यात्रा को एक बार ज़रूर करिए। बहुत ही खूबसूरत जगह, और खाली खूबसूरत ही नहीं, बहुत ही पवित्र जगह भी है। किस्मत वालों को यहाँ आना नसीब होता है। तो ये लोकल बाज़ारों का दृश्य, बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं जहाँ कुछ प्रसाद मिल रहा है। चलिए ओके।
तो साथियों, हम लोगों ने भी स्नान करके शिव जी की पूजा अर्चना करी। यहाँ पर लेक के किनारे ये शिव जी का 4 मुखों वाला छोटा सा स्थान बना हुआ है, जिसमें लोग झंडे त्रिशूल वगैरह गाड़ के रखे हुए हैं। हम लोगों ने भी पूजा अर्चना करके इसकी परिक्रमा करी। इस तरह से देखिए, आप इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करके अपनी पूजा पूरी करी। थोड़ा भीड़ है, लोग धक्के मुक्का भी कर रहे हैं जल्दी पूजा करने के लिए। मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई है, शिव जी की, गणेश जी की, देवी की, उसकी सब पूजा कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पवित्र दृश्य। महेश पर्वत के नीचे स्थित इस प्रकार का कोई भी पूजन का स्थान अपने आप पवित्र हो जाता है। और यहाँ पर आए हुए लोगों को देखिए कितना खूबसूरत दृश्य दिख रहा है मणिमहेश पर्वत का। सूर्य काफ़ी ऊपर तक आ गया है। ये लेक जो सुबह हम लोग आए थे तो जमी हुई थी, इसके दूसरे के साइड से जब हम लोगों ने एंट्री करी थी तो अपने छाते से लेक के पानी को हम लोग ठोक कर देख रहे थे तो वो जमा हुआ था। अभी देखिए सूर्य की गर्मी मिलने से ये बिल्कुल ऊपर का जो बर्फ़ का टुकड़ा था वो सारे पिघल चुके हैं। एक तरीके से पूरा पानी में परिवर्तित हो गया है और जो रात का असर था जमने वाला वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन पानी बिल्कुल फ्रोजन लेवल का ही है, बिल्कुल ठंडा क्रिस्टल क्लियर पानी है। देखिए पूरा नीचे तली तक का पानी दिख रहा है। और इस तरह पूजा अर्चना कंप्लीट करके हम लोगों ने भी एक छोटे प्लास्टिक की बर्तन लिए, छोटे छोटे डिब्बे जो मिल रहे थे, और उनको लेके पवित्र लेक का जल भरकर वापसी यात्रा शुरू करी। कुछ साधु संतों देखिए बैठे हुए हैं झील के किनारे। दीवालों पर काफ़ी चौड़ी दीवार है। सबका कुछ आशीर्वाद लेते हुए झील की परिक्रमा करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वापसी यात्रा के लिए। साथियों, ये स्थान बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर, जैसा आप खुद ही देख रहे हैं। और यहाँ पर एक बार जीवन में ज़रूर आने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही एक पंच कैलाश का ऐसा स्थान है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं झेलते हुए भी आ सकते हैं। बाकी स्थान तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वहाँ पहुँचना काफ़ी मेहनत वाला काम है। उन सबको देखते हुए मणिमहेश कैलाश ही ऐसा कैलाश है जहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो देखकर एक बार प्लान बनाइए और यहाँ पर आने की कोशिश करिए। देखिए झील के दूसरे किनारे पे हम लोग पहुँच गए हैं और लंगर में चाय नाश्ता लेकर वापसी यात्रा हम लोगों ने चालू रखी है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आज भी मौसम हम लोगों को बहुत ही प्यारा मौसम मिला, खुला हुआ मौसम मिला। भोले बाबा की बहुत दया है हम लोगों के ऊपर जो इतना अच्छा मौसम मिला। कल तो हम लोग जब ट्रैक कर रहे थे तो काफ़ी बादल थे, वैसे बीच बीच में धूप निकल रही थी, रोशनी अच्छी थी, लेकिन काफ़ी बादल थे। ये देखिए वापसी यात्रा चल रही है।
ले लिया, हो गया। अकेले का लोगों ने अपने पोजीशन, गलों में पानी अकेले के का पोजीशन तो दो लोग बर्तन लटका रखे हैं। थोड़ा बिहारी वाला स्टाइल में खिंचाते हैं। हाँ हाँ, एकदम बांधे और पूरा बढ़िया से, तो लाल मणि वो। महल के सुंदर लैंडस्केप अच्छा, का ये आइए आनंद आगे लेते हुए धीरे धीरे नीचे की एकदम तरफ देखिए आपको कोने में करके। वापसी यात्रा अरे वाह, कर रहे हैं। नहीं, वो बहुत यहाँ पर जैसा लोग बता रहे हैं कि आज के दिन ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। ये जो आइटम आ रहा है ना ऊपर, देखिए यही साला भी गजब का होता ना कैमरा। हाँ, वो जो तुम सोच रहे हो ना, वो उसका आउटपुट वैसा नहीं आएगा, समझे? पहली हेलीकॉप्टर सेवा आज फर्स्ट फ्लाइट आनी है, ऐसा बता रहे हैं स्थानीय लोग। देखते हैं चल के। ये नीचे गौरीकुंड का दृश्य दिख रहा है। अभी हम लोग गौरीकुंड और लेक के रास्ते में ही हैं। तो देखते हैं, ये हेलीकॉप्टर आ रहा है। थोड़ी देर हम लोग भी रुक गए देखने के लिए। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है जो, ये देखिए हेलीकॉप्टर भरमौर से आ रहा है। सुना है भरमौर से स्टार्ट होती है, भरमौर से ये आ रहा है हेलीकॉप्टर। आज से मणि महल सेवा में हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो गई है, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जो इस कठिन रास्ते से नहीं आ सकते, हेलीकॉप्टर के द्वारा गौरीकुंड तक आ सकते हैं। उसके बाद कई मणि महल से लेकर आसानी से इस तरह से हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई। चलिए साथियों, इस तरह हम लोगों की वापसी यात्रा चालू है। वीडियो में हेलो साथियों, सुबह हम लोग पूजा अर्चना करके आगे बढ़े। हेलीकॉप्टर सर्विस आज 2 सितंबर 2008 को पहली हेलीकॉप्टर सर्विस मणि महल की हम लोगों के सामने फर्स्ट फ्लाइट हेलीकॉप्टर की लैंड करी। उसको देखा, फिर बहुत अच्छा लंगर दिख गया और भूख भी लग रही थी, तो हम लोगों ने पहले पूजा करना ही उचित समझा। एक छोटा रेस्ट लिया। राजेश जी हमारे मित्र रेस्ट आनंद उठाते हुए, बहुत अच्छा लंगर यहाँ पे बने हुए हैं। इस यात्रा में अगर आप आते हैं तो खाने पीने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बीच बीच में इस तरह के स्थान मिलेंगे, इससे आपको चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ उपलब्ध होगा। बहुत अच्छी व्यवस्था लंगर कमेटियों ने कर रखी है और बहुत अच्छी बात है। इस तरह के लोकेशन में अगर आपको खाने पीने की सुविधा मिले तो आप भी सोच सकते हैं कि यात्रा कितनी आनंददायक हो जाती है। ये हम लोगों के जल रखे हुए हैं, मणि महल लेक के जल, चारों साथियों के डिब्बे। राकेश प्रताप सिंह बहुत ध्यान से अपना चेहरे का वीडियो बनाते हुए खुद का। ठीक है, अच्छी बात है। और वापसी आते आते एक मोड़ पे हम लोगों को बहुत ही खूबसूरत छोटा सा झरना दिख रहा है। ये देखिए, ये एक मोड़ है यात्रा पे। यहाँ पर मणि महल गंगा झरने के रूप में गिर रही नीचे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा। तो छोटा सा रेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिया।
लैंडस्केप इस यात्रा का सबसे खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ पे जो पहाड़ हैं उनके लैंडस्केप बहुत प्यारे हैं। आप अगर इधर आएंगे तो एक बार में आपका मन भरेगा नहीं, आप बार बार आना चाहेंगे, इतनी खूबसूरत यात्रा है। ये हमारे मित्र राय और राकेश दोनों हुए ये, और नीचे हम लोग आ गए, घंचों पे आ गए। घंचों का लोकेशन है, बाकी तो नीचे हम लोगों ने बहुत वीडियो बना रखी थी, पिछले भागों में आपने देखा। वीडियो बनाना बंद कर रहा है, सारे लोकेशन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इसके बाद वापसी यात्रा का ही वीडियो बनाने का विचार है। इस कल आने के टाइम में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियोग्राफी करी थी, तो काफ़ी वीडियो बनाई। ये देखिए वापसी का दृश्य, नीचे हम लोग पहुंच चुके हैं और नीचे आके घंचों के बाद बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि हमारे मित्र राजेश जी के पैर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनको नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो रहा था। नीचे आते आते काफ़ी रात हो गई थी, हम लोगों ने एक जगह पे रात गुजारी और सुबह ब्रश वगैरह होकर के, ब्रश करके ब्रश होकर अपनी टैक्सी खोज कर ली। टैक्सी वाले को भी यहाँ खोजना पड़ता है, खोज करके फिर वापस यात्रा शुरू कर दी। और देखिए कितना खूबसूरत दृश्य, रोड के किनारे सेब के पेड़ लगे हुए हैं। भरमौर शहर का दृश्य आप देख रहे हैं, एक छोटा मोटा शहर के तरीके का ये भरमौर दिख रहा है मेरे को। काफ़ी बस्तियां हैं और बहुत खूबसूरत इसका लोकेशन है। ये देखिए सड़क के किनारे सेब के पेड़, पूरे पेड़ सेब से लदे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत सेब यहाँ पे मिल भी रहे हैं, लेकिन समस्या यही है कितना आप ले जा सकते हैं, सस्ते भी हैं। देखिए सब सेब के पेड़, हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक करके इनको आनंद लिया। ये सेब के पेड़ है, बगीचे नहीं कह सकते, रोड के किनारे ही लगे हुए हैं लाइन से। ये देखिए सारे पेड़ सेब से लदे हुए, और ये भरमौर शहर का खूबसूरत दृश्य किस तरह से पहाड़ियों पे बसा हुआ है भरमौर शहर। छोटे मोटे शहर के तरीके से जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध दिख रही है, और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप के साथ बसा हुआ है ये शहर। आप अगर यात्रा ना भी करना चाहें तो भरमौर आकर कुछ दिन सुकून भरी वादियों में शांति के साथ बिता सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर बिल्कुल बिछी पड़ी हुई है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, और सबसे अच्छी बात है कि इस तरफ के पहाड़ों का लैंडस्केप बहुत ही प्यारा है। देखिए इतना खूबसूरत दृश्य है, पहाड़ों का बादलों के साथ क्लियर करता हुआ, बहुत ही प्यारा दृश्य। ये देखिए कितनी खूबसूरत घाटियाँ और पहाड़ों के बीच में बने हुए रास्ते, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर। मेरे को लग रहा कि 4000 से 5000 मीटर की हाइट के ये सारे पहाड़ होंगे। ऊंचाई देख के ऐसे ही लग रहा। मौसम बिल्कुल खुला हुआ मिल रहा हम लोगों को आज भी।
लगातार 2-3 दिन से इधर मौसम अच्छा ही रहा। अभी जब हम लोगों ने मणि महेश का दर्शन किया था तो बहुत खूबसूरत मौसम था, बिल्कुल खुला हुआ। भोले बाबा की दया थी, बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ मणि महेश का। और आज भी पूरा खुला हुआ मौसम है। वापसी यात्रा भी बहुत अच्छी हो रही है और एक अलग तरीके का खुले धूप के साथ में इन पहाड़ियों और हरे भरे वादियों का दृश्य अलग तरीके से दिख रहा है। आने के टाइम में भी मौसम ठीक ही था, रोशनी थी, लेकिन तब आसमान में बादल काफ़ी थे। इस तरह से खुली धूप नहीं थी बहुत तेज। आज बिल्कुल खुली हुई धूप है बहुत तेज। तो पहाड़ों का यही खासियत है कि जैसे रोशनी का इफेक्ट कम ज़्यादा होता है तो आपको उसके दृश्य की खूबसूरती भी कम ज़्यादा होती जाती है। तो आज हम लोगों को वापसी में बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग सही में घुमक्कड़ हैं, मणि महेश आप ज़रूर आइए। अगर यहाँ की यात्रा नहीं करी तो सारी घुमक्कड़ी आपकी अधूरी रह जाएगी। आप खुद देख रहे होंगे कितने प्यारे प्यारे दृश्य हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। मतलब पठानकोट से लेकर के अगर आप भरमौर तक रोड से जर्नी करते हैं और यहाँ पर 1-2 दिन बिता के फिर वापस चले जाते हैं तो इतने में ही आपको बहुत आनंद आ जाएगा, मेरा सोचना है। अब हम लोग की वापसी यात्रा चालू हो रही, बहुत अच्छे से हम लोगों ने यात्रा करी। भोले बाबा की कृपा रही, अभी तक यात्रा अच्छी चल रही। यात्रा तो कंप्लीट हो गई लेकिन मन नहीं भरा, दोबारा फिर इस यात्रा पे आने का विचार है। और ये भरमौर पार करके चंबा भी पार कर रहे हैं हम लोग। चंबा पार करने के बाद हम लोगों का प्लान है खजियार जाने का। हमारे चैनल पे खजियार का वीडियो भी लोड किया हुआ है हमने, आप देख सकते हैं। तो इधर जब आप प्रोग्राम बनाएं तो आने के टाइम में या वापसी के टाइम में भरमौर घूमते हुए आप चंबा भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है। तो चंबा से डलहौजी और खजियार भी घूमते हुए आप ये सारे लोकेशन कवर कर सकते हैं। ये देखिए चंबा शहर पार करते हुए, चंबा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा एरिया चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही कवर होता है जितना मैंने बताया। चंबा बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा मैदान है। चंबा में बहुत सारी जगह है, डिस्ट्रिक्ट है तो सारी फैसिलिटी भी है। चलिए ये यात्रा कंप्लीट हुई, ये यात्रा का अंतिम वीडियो है। जय भोलेनाथ।